हाँ जी दोस्तों, क्या कम्यूटेशन पर स्टे लग गया है? यानी ये स्टे लगा था, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया था। क्या अब सेना के अंदर भी ऐसा होगा, सैनिकों के लिए भी ऐसा होगा? हाँ जी दोस्तों, प्रिंसिपल ब्रांच दिल्ली का भी एक ऑर्डर आया है 26 जुलाई 2024 का। मैं आपको ऑर्डर और उसकी कॉपी पूरा दिखाना चाहता हूं, और जितने भी ऑर्डर हैं किसने फाइल किए और किसको दिखाना चाहता हूं। लेकिन अब सवाल ये आता है, स्टे लग गया है, लेकिन वहां जो एडवोकेट काम कर रहे हैं, या एक एडवोकेट हैं दो, उनका मैं नाम आप मेरे पास नंबर है, मेरी उन दोनों एडवोकेट साहब से बात हुई है, कर्नल साहब से बात हुई है, और दूसरे हैं मौर्य जी, हाँ उनसे भी मेरी बात हुई है। तो अब उन्होंने एक चीज लिखा है कि आखिर अब सैनिकों को क्या करना है। हर एक, चलो उनका जो केस है आपने सुन लिया, हमारी बंद होगी नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, स्टे लगेगा या नहीं लगेगा, हमारी अभी रिटायरमेंट होने के बाद 12 साल हो गए तो अब हमने क्या करना है। बहुत सारे सवाल हैं जो हमसे लोग पूछ रहे हैं, तो मैं उनका नंबर दूंगा। सबसे पहले ये सुनिए उन्होंने क्या कहा है, समझिए। आपको ऑर्डर की कॉपी चाहिए एएफटी की, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। उन्होंने कहा है, प्रिय दोस्तों, बस अपडेट करने के लिए माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की तरह प्रिंसिपल ब्रांच एएफटी और अन्य संवैधानिक न्यायालयों ने पेंशन के रूपांतरित यानी कम्यूटेशन मूल्य की कटौती पर 10 साल 8 महीने से अधिक की रोक लगा दी है। इस पर समझ सकते हो, ये एएफटी से भी उन्होंने ले लिया है, रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है, और कुछ अदालतों ने 12 साल की कटौती पर रोक लगाई है, लेकिन किसी भी मामले में यह साबित हो चुका है कि 15 साल तक का जो आपकी कटौती है वो अनुचित है और अनैतिक है, ये गलत तरीके से वसूल किया जा रहा है। अब उन्होंने कहा है कि पेंशन विनियम 2008 के रेगुलेशन 161 के प्रावधान के तहत 15 साल तक का सीबीपी में कटौती करने का अधिकार है। जिस तरह उन्होंने कहा है कि हमने 3 महीने पहले एक लेटर जारी किया था, उसमें जेएसयू अन्य रैंकों ने अपने पीसीडीए और रिकॉर्ड में लेटर भेजे थे, और रिकॉर्ड इस तरह का जवाब दे रहा है कि हमारे पास पॉलिसी 15 साल की। बात सत्य है। लेटर का फॉर्मेट भी मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं, ये मेरे साथ है, उसको भी पढ़ के सुनाऊंगा। आगे अब क्या करना है, उन्होंने कहा है कि जो अब चुनौती के अधीन है, यानी इसको हमने चुनौती एएफटी में दी है, और मैंने एएफटी में बचाव पक्ष के मामले भरे हैं। इसके लिए कैट नागरिक, मैं एक प्रैक्टिस वकील हूं, मैं बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास, और मैं इस चीज को एएफटी में लाया। अब अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हो, आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, आई गेटिंग लॉट ऑफ क्वेरीज, आई एम एनक्लोजिंग द ड्राफ्ट एप्लीकेशन एज वेल कोर्ट ऑर्डर, share this with your friends and they can submit a representation to exhaust departmentally channel before approaching the court. Other solution is, instead of filing the represented by affected person, I am also issuing legal notice on behalf of application to PCDA और AFT। बोला हमने लीगल नोटिस भी दे दिया है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने रिकॉर्ड को चिट्ठी लिखिए, आप अपने पीसीडीओ को लिखिए, हमने एक प्रेशर डालना है, और साथ साथ हम केस भी करेंगे, और उनका जो ज्यादा कट गया है उसको वापस भी दिलाएंगे। आप ये बातचीत है, और नीचे अब मैं इनके नंबर आप दे रहा हूं। अब आप कहेंगे कि कौन सा लेटर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि 26/7/2024 का ये है। हर एक का एक एक लेटर है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन का ये लेटर है, जो कि अपना आर्मी नंबर डाल करके और नीचे टू प्रिंसिपल पीसीडी और रिकॉर्ड को हमने लिखना है। ये फिर उन्होंने मुझे भेजा है, डियर सर, आयबाज मैं कब भर्ती हुआ था, कब रिटायर्ड हुआ, मेरा पैसा 15 साल तक कितना कटा है, और उसका प्रावधान क्या है, और नीचे अपना साइन करके इस लेटर की बात की है। 26/7/2014 का, इसमें नायक दिनेश प्रताप रिटायर्ड वर्सेस यूनियन का है, एप्लीकेंट्स हैं, और इसमें धीरज कुमार एडवोकेट हैं, गर्मा सचदेवा एडवोकेट हैं, और ये उनका स्टे का ऑर्डर लिखा है। फाइनल में आपको बता देता हूं, नोटिस देयर ऑफ इशूड टू रिस्पोंडेंट एंड एक्सेप्ट ऑन देयर वे ऑफ प्लीडिंग ऑफ मैटर ऑफ कंप्लीटिंग अदर साइड विद द टाइम फ्रेम ऑफ 3 months and the matter listed before principal register for completing plea 12 अगस्त 2024 and before the bench thereafter 11/12/2024 till further direction further recovery of the commuted value of pension if any contemplated by the respondent from the pension of the applicant is stayed। एक कॉपी ऑफ देख लिखा, और जस्टिस अनु मल्होत्रा मेंबर है, रियर एडमिरल धीरज बेग साहब हैं, इन्होंने स्टे का ये लिखा है। आप इसकी आप कॉपी देख सकते हो। और आप 24/7 का ये लेटर है, जहां पर यूएस मौर्य साहब एडवोकेट है, एप्लीकेंट हैं, और सूबेदार त्रिलोक चंद्र ने डाला। इसका आप ऑर्डर की वर्डिक्ट आप देख सकते हो, फाइनल वर्डिक्ट है, इसमें भी सीधा सीधा आप देख सकते हो उन्होंने लिखा है,
आप देख सकते हो, एज एन इंटरम मेजर द फर्दर डायरेक्शन ऑफ द फर्दर रिकवरी पेंशन शाउड बी मेड बाय द रिस्पोंडेंट बेसिस कम्युटेशन पेंशन इन्वॉल्व इज स्टे इन मच द एप्लीकेंट सबमिट दैट दे हैव कंप्लीटेड विद ए पीरियड ऑफ 12 ईयर कम्युटेशन पेंशन। 12 साल हो गए, आप इनकी बंद करिए। ये है आप ऑर्डर है, इनके नंबर हैं, पूरे ऑर्डर की कॉपी है। जज साहब का आप नीचे साइन दे सकते हो, अनु मल्होत्रा जी हैं और एडमिरल धीरज साहब है। तीसरी कॉपी आप दे सकते हो 22/7/2024 की है। यानी हर एक आपके पास लेटर हैं, सिविल अपील कोर्ट नंबर है, वो पहले का ऑर्डर है, आप ये दे सकते हो। सारे ऑर्डर हैं और सारी अपील है, और मेरी व्हाट्सएप पे जो बात हुई है वो आप देख सकते हो, हाँ जी बात हुई है। उनके कॉन्टेक्ट नंबर है, आप बात कर सकते हो, क्योंकि आप हमने अपनी रुकवानी और कोशिश करनी है। यानी ये एक लड़ाई है पंजाब और चंडीगढ़ हरियाणा कोर्ट से आकर के AFT प्रिंसिपल ब्रांच में आ चुकी है, जो कि पर्टिकुलर सेना के लिए। दोस्तों ये थी जानकारी इसके ऊपर। धन्यवाद।